मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाज माता का व्रत भाद्रपद महीने के किसी भी शुभ दिन किया जाता है। गाज व्रत के दिन गाज माता का व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। इस साल यह व्रत 28 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से पुत्र एवं अतुल धन दौलत की प्राप्ति होती है। गाज का अर्थ वज्र, बिजली जैसी गाज गिरना, फेम, झाग, कांच की चूड़ी भी होता है। मगर इस व्रत को करने के पीछे गाज माता की कथा जुड़ी हुई है। यह व्रत भाद्रपद के महीने में किया जाता है। अगर किसी दंपत्ति को लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो उसी साल भाद्रपद के महीने के किसी भी शुभ दिन को देखकर गाज माता का व्रत तथा उज्जमन किया जाता है। गाज माता की कहानी पढ़ने, सुनने और गाज माता का व्रत रखने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए गाज माता की कथा को पूरा पढ़ें। गाज माता आपके मन की सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अब सुनिए गाज माता की ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। साहूकार की बेटे की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। साहूकार ने अपने बेटा बहू को बहुत जगह दिखाया, टोना टुटका भी करवाया, जगह जगह देवी देवताओं को ढोक भी दिलवाए, लेकिन उसे सब जगह से निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब वह साहूकार ने अपने पड़ोसी के यहाँ गई, उसने देखा कि कुछ औरतें व्रत करके कथा सुन रही थीं। उन्हें देखकर साहूकारनी ने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रही हैं, किसका व्रत रख रही हैं और किसकी पूजा कर रही हैं, और इसको करने से क्या फायदा होता है। तब औरतों ने कहा, बहन, हम लोग गाज माता की पूजा कर रहे हैं और उनकी कथा सुन रहे हैं। इनकी पूजा करने से निर्धन को धन, निसंतान को संतान मिलती है और जिनका विवाह न हो रहा हो उनका विवाह हो जाता है। गाज माता सबका भला करती हैं, अन्य धन से भंडार भरती हैं। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरी बहू की गोद भर जाए तो मैं भी 1.25 पाव का रोट गाज माता को चढ़ाऊंगी। साहूकारनी ने वहीं बैठकर संकल्प लिया और गाज माता की पूजा की। कुछ समय के बाद उसकी बहू को गर्भ ठहर गया। उस समय साहूकारनी ने कहा, हे गाज माता, जब मेरे पोता होगा तो मैं 2.5 किलो का रोट चढ़ाऊंगी। कुछ समय बाद साहूकारनी के घर पोता हो गया, उसका मुंडन भी हो गया। फिर धीरे धीरे समय बीता। साहूकारनी का पोता विवाह योग्य हो गया तो साहूकारनी ने अपने पोते का विवाह भी कर दिया और उसके बच्चे भी हो गए। लेकिन साहूकारनी ने न तो गाज माता का व्रत किया, न ही पूजा की और न ही भोलारी चढ़ाई। एक रात को गाज माता ने साहूकारनी के सपने में आकर कहा, हे पुत्री, तूने संकल्प लिया था कि जब तेरे पोता हो जाएगा तो तू मेरा व्रत करेगी, पूजा करेगी और मेरी भोलारी चढ़ाएगी। लेकिन पुत्री, तूने न तो मेरी पूजा की, न व्रत किया और न ही तूने भोलारी चढ़ाई। तू मेरी पूजा से विमुख हुई है। साहूकारनी की नींद अचानक खुल जाती है और वह सारी बात साहूकार को बताती है। तब साहूकार ने कहा कि जैसा तुमने संकल्प लिया था वैसा ही उसे पूरा करो। सुबह उठते ही साहूकारनी ने पूजा की और भदवा मास की अनंत चतुर्दशी को अपनी बहू के साथ व्रत किया। गाज माता के नाम का डोरा लिया और 5.25 किलो का रोट बनाकर गाज माता को चढ़ाया और अपनी गलती की माफी मांगी। शाम को साहूकारनी का बेटा वापस आया तो उसने अपनी पत्नी के गले में गाज माता के नाम का डोरा देखा तो उसे उतारकर फेंक दिया। जब साहूकार का बेटा खाना खाने बैठा तो अपनी पत्नी की थाली में बिना नमक का रोट देखा तो पूछा, यह क्या है। तब उसकी पत्नी ने कहा, आज मैंने गाज माता का व्रत किया है, इसलिए आज मैं बिना नमक का रोट और खीर खाऊंगी। साहूकार के बेटे ने कहा कि तुम्हें यह रोट खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा अभी छोटा है और तुम्हारा दूध पीता है। अगर तुम यह रोट खाओगी तो उसका पेट दुखेगा। साहूकारनी की बहू ने
अपना रोट गाय को खिला दिया और अपना व्रत खोल दिया और नमक का खाना खा लिया। इससे गाय माता क्रोधित हो गई। उस समय एकदम से भयानक आंधी आई और गाय माता गाजती गरजती आई और साहूकारनी के पोते को पालने सहित लेकर उसी गांव में भीलनी के आंगन में रखाई। भीलनी के कोई संतान नहीं थी। भीलनी भी गाय माता का व्रत और पूजन करती थी। उसने जब अपने आंगन में पालने सहित बच्चे को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ साहूकार का बेटा और बहू जोर जोर से रोने लगे। साहूकारनी ने गाय माता से गुहार लगाई और प्रार्थना की, हे गाय माता, मुझसे या मेरी बहू से कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी बहू ने मेरे नाम का डोरा उतारकर फेंक दिया और मेरे व्रत को खंडित किया है। मेरे प्रसाद के रोट को गाय को खिलाकर उसने नमक वाला खाना खाकर व्रत तोड़ा है, इसलिए उसे मेरा श्राप लगा है। लेकिन तेरा पोता सुरक्षित है। तेरा पोता एक भीलनी के घर में है। तुम जाकर उससे अपना पोता ले लो। तब साहूकारनी भीलनी के घर गई और अपना पोता मांगा। भीलनी ने कहा, अगर यह बच्चा तुम्हारा है तो कोई निशानी बताओ। तब साहूकारनी ने कहा कि मेरे पोते के गले में जो लॉकेट है उसमें गाय माता की तस्वीर है। भीलनी गाय माता की परम भक्त थी। उसने बच्चे के गले में गाय माता का लॉकेट देखा तो उसने खुशी खुशी साहूकारनी का पोता उसे दे दिया। साहूकारनी ने भीलनी को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया और बहुत सारा धन उपहार में दिया। उसके बाद साहूकार दंपत्ति ने अपने बेटा बहू के साथ गाय माता का व्रत और पूजन पूरे विधि विधान से किया और सवा मन का रोट गाय माता को भोग में चढ़ाया। इधर भीलनी भी गाय माता की परम भक्त थी, तो गाय माता ने उसे भी आशीर्वाद दिया और भीलनी को भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो हे गाय माता, जैसे आपने साहूकारनी की बहू और भीलनी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो गाय माता की। गाय माता व्रत की पूजा विधि। इस दिन परिवार के सभी सदस्य को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर घर के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा सूर्य भगवान को पानी चढ़ाया जाता है, जिसके बाद पीपल व तुलसी माता के पेड़ में भी जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूजा के स्थान पर 7 जगह पर 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर एक लाल रंग का कपड़ा और 1 रुपया रख देते हैं। अब एक शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा लेकर उस पर साथियां बनाएं तथा अपने हाथों में 7 गेहूं के दाने लेकर परिवार के सभी सदस्य गाय माता की कहानी सुने। इसके बाद सभी पूड़ियों व हलवे को एक ओढ़नी में रखकर अपनी सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद उस जल से भरे हुए लोटे को सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।